इंडिया ने ये सफ़र बहुत ग्रेजुअली 70-75 साल में तय किया है। उनके सब इदारे बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत इदारा है उनका एजुकेशन। इस एजुकेशन की वजह से उन्होंने अपने इक़्तिसादी तौर पर दुनिया की इस वक्त तीसरी बड़ी पावर है। डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इंडियंस को मैं। और इस सिस्टम में हम कहीं भी मैच नहीं करते और उसे कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। यार अगर देखा जाए कि सही मायनों में कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, उन सारे लिहाज से तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी उसने जितना काम किया अपनी सारी हुकूमत में आके, इंडिया को जितना प्रमोट किया है, मोटिवेट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे जितना वो इंडिया को आगे लेके आया, उसने जितना अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज सबके लिए काम किया है, बैकवर्ड एरियाज को भी उसने जो है ना फॉर्म में लेके आया है। उसने कोरोना इतना पेंडेमिक टाइम पीरियड हमने गुजारा, उन लोगों के लिए उसने इतना हार्ड वर्क किया है जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर इंडिया यहाँ है तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में यहाँ है। इसरो ने ये क्लेम किया है कि वो 2030 तक जो है वो अपना स्पेस स्टेशन जो है बना लेंगे, और चाइना के बाद इंडिया दूसरा वो मुल्क है जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, और इस पर हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने क्लेम किया है कि इंडिया जो है वो 2030 तक अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेंगे। तो उनकी इस इनिशिएटिव पे क्या आप उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे? देखिए, इंडिया ने ये सफ़र बहुत ग्रेजुअली 70-75 साल में तय किया है। उनके सब इदारे बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत इदारा है उनका एजुकेशन। इस एजुकेशन की वजह से उन्होंने अपने इक़्तिसादी तौर पर दुनिया की इस वक्त तीसरी बड़ी पावर है। जब आप इक़्तिसादी तौर पे इतने मजबूत हो जाते हैं तो फिर आप जाते हैं इन चीज़ों पे, स्पेस की तरफ जाते हैं ताकि अपने आप को और चीज़ों में मजबूत करें। तो इंडिया अपने हिसाब से और अपने दिफा के लिहाज से, जिसमें उसका मेन डिफेंस सिस्टम जो है चाइना के से अपने आप को सिक्योर करना है, उस हिसाब से ये इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा अब इस सिस्टम में कोई रोल नहीं है। हम तो इवन अपना लोकल जो है वो भी नहीं लॉन्च कर सके हैं, स्टारलेट जो है, और इस सिस्टम में हम कहीं भी मैच नहीं करते और उसे कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। उनका एम है कि वो आने वाले दिनों में थर्ड और सेकंड सुपर पावर बनना चाह रहे हैं। हम अभी भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। काम के हिसाब से देखा तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया ही आगे आता है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली जो हमने न्यूज़ पढ़ी है उसमें ट्विटर के ही किसी को उसको इंडिया का वो CEO बनाया गया है। तो यहाँ पे तो कोई इतना वो नहीं, यहाँ पे कोई मुश्किल से भी निकल जाए तो कितना भी जाते हैं तो यहाँ के लोग मेरे समझ लगती जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, दुबई जाएंगे, मतलब वर्क परमिट में, और किधर भी जाते हैं। किसी को हमने देखा कभी कोई जा रहा है UK जा रहा है, कहीं और जा रहा है, या वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, या वहाँ की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान लोगों को, तो इसलिए ज़्यादा अगर इंडिया का देखा जाए तो उनका इंग्लिश भी इतनी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले पाएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान भी अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है, स्पेस स्टेशन जो है बना पाएगा? मेरा ख्याल है कि हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं चाइना के। हम जो चीज़ भी चाहते हैं वो हमें चाइना से बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, कौमें तरक्की वही करती हैं जो अपने लिमिटेड से रिसोर्सेज में आगे निकलने का एम रखती हैं। हमारा एम है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए, अच्छा हम ये चाइना से मांग लेंगे, हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये UK से मांग लेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमने चीज़ पैसे दे के ले लेनी है, तो हम इनिशिएटिव्स की तरफ नहीं जाते। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में अब इसकी कोई ज़रूरत थी। उससे पहले अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं इंडिया को, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। जैसे गरीबी है, लोग गरीब हैं, उधर जो मतलब पुअर रेशियो बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताइएगा कितने परसेंट? ऑलमोस्ट 50% से अब लोग हैं जो वहाँ पे बहुत गरीब हैं। सर आपको पता है पॉवर्टी की रेशो वहाँ पे कितनी है? 6% है। नहीं, बहुत ज़्यादा है इंडिया में। 6% है। 6% वो लोग होंगे जो अपना मतलब डेली बेसिस अपना अच्छा खा पी सकते होंगे। सर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ। चलें, आप कर रही हैं तो आप फिर ठीक होंगी। मुझसे क्यों पूछे? मैं आपको बता रही हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आप मुझसे लड़ने ही लग गए कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। अवेयर कर रही हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर आप पॉवर्टी रेशो की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी इन फ्यूचर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर पाएगा या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हमारे तालीमी इदारे कोई ऐसे इंजीनियर्स पैदा नहीं कर रहे जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं। बेसिकली इंडिया का एक माइंड सेट है, वो पैसा जिधर लगाना चाहिए उधर लगाते नहीं है। ठीक है, और जिधर लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी इंडिया को इस लेवल पे ज़रूरत थी। अभी उनको अपने इंटरनल इश्यूज़ को देखना चाहिए था। ठीक है, अपनी आवाम का ख्याल रखते हुए जो है वो या तो असले पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है जी, असले की दौड़ में हम सबसे आगे निकल जाएं खिते में, हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल से। उनके पीछे फिर पाकिस्तान को भी लगाना पड़ता है। अब स्पेस शटल में लगा रहे हैं, फिर पाकिस्तान भी उसके पीछे भागेगा। नुकसान जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही है। अच्छा, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया को ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी वो बेहतर जानते हों
कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन उससे बेहतर था कि वो अपनी आवाम के फलाह बहबूद के लिए पैसा लगाएं बजाय स्पेस शटल पे लगाने के। सर जिस तरह वो अपनी जैसे आपने कहा आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसे लगा रहे हैं, उनकी मतलब काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका आईटी सिस्टम और उनके काफ़ी सेक्टर्स में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2014 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने हर एक को मतलब हर फील्ड को वो उस हिसाब से लेके जा रहे हैं, हर फील्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक वो कहते हैं जैसे आपने कहा डिफेंस पे काम कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज पे, इसके अलावा वो हर फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उनकी मिसाल ये है कि क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 30। अच्छा 30 में एक बच्चा लेता है पोजीशन, अच्छा स्कूल का नाम हो गया जी, स्कूल ने ली पोजीशन, अच्छा बाकी 29 बच्चे वो क्या करते हैं? वो पीछे, वो क्योंकि वो बच्चे अपनी मेहनत के बल पे निकल जाते हैं आगे और नाम हो जाता है जी, देखें स्कूल ने लिए पोजीशन, बोर्ड में पोजीशन लिए, और बाकी 29 बच्चे भी उसी क्लास का हिस्से हैं। अगर रिजल्ट देखा जाए तो 29 मतलब 30 के 30 बच्चों को अच्छे नंबर लेने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे के नंबर की बेस पे फैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर चंद बच्चे आईटी, नो डाउट आईटी के शोबे में उन्होंने तरक्की की है, ठीक है, लेकिन चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब तरक्की कर रहे हैं, बाकी बहुत लोग हैं जिन्हें जरूरत है अभी, जो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पुअर्टी है बहुत ज्यादा, उनका अभी भी आपने कह दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 6% होगी पॉवर्टी लेवल वहाँ पे जो है। सर जैसे क्या आपकी ही मैं चले बात कर लेती हूँ, जैसे आपने कहा कि कुछ ही लोग तरक्की कर रहे हैं, चले कुछ लोग ही कर रहे हैं आपके नजदीक, कुछ तो कर रहे हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम उनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारी मतलब हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, हमारी कितने लोगों का नाम बड़े बड़े मतलब सीईओज में देखने को मिलता है, ये बताइएगा। हाँ नहीं, बाकी ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया के कुछ लोग हैं जो बड़े इंटरनेशनल लेवल्स पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें पीछे, बहुत पीछे। डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इंडियंस को मैं, बिकॉज सी अगर वो स्पेस स्टेशन जो भी है अपना बना रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उनका जो है एजुकेशन शुरू से ही अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो स्ट्रॉन्ग रहा है, बिकॉज वो खुद भी इस चीज़ को जो है बहुत प्रमोट करते हैं, और फंड रेजिंग उनका बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनेशनली उनको बहुत जो है सपोर्ट किया जाता है। अभी हम इस सिस्टम के बुनियाद भी नहीं रख सकते, जो हमारी इक्तसादी हालत है, हमारे पास तो इस वक्त खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज, तो हम ये सिस्टम कहाँ से लॉन्च करेंगे? इंडिया जो इस वक्त क्लेम किया है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हिस्ट्री की। आपको क्या लगता है हम इन्वेस्टमेंट इतनी कि चलो इससे आधी भी हम कर पाएंगे या नहीं? हम इनसे अगर वो 100 गुना कर रहे हैं तो हम 1 गुना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे रिजर्व फंड नहीं है। हमारे यहाँ तो 15 दिन का आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से पैसे रख पाएंगे? 1% भी पैसे नहीं हम कर सकते, इवन 0.1% भी नहीं। ठीक है, अमेरिका ने अभी तक अपना जो है प्राइवेट स्पेस स्टेशन अभी तक नहीं बनाया। इंडिया जो है, इंडिया की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में कर पाएगा या नहीं? मेरा ख्याल है नहीं कर पाएगा। और ऐसा देखें, कोई भी चीज़ तख्लीक होती है जब उसके लिए पहले सोच डेवलप की जाती है। हमारे यहाँ ऐसी सोच ही नहीं है। अच्छा, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको हर चीज़ में इंडिया आगे निकली जा रहा है? क्या वजूहात लगती है आपको? हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपको क्या रीज़न लगती है? गवर्नमेंट को तो सोचना ही चाहिए। आई थिंक उनके प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह ज़्यादा है इसलिए, और आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। हम लोग आज तक बिजली की क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, जो हमारी मतलब हम हाइडल पावर प्लांट लगा के अपना सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं, हम आज तक वो नहीं क्लियर कर पाए।